नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा समोसा और मर्डर। कैसे एक पत्नी ने समोसे की चटनी में जहर मिलाया और सुहाग का कत्ल कर दिया। यही नहीं, पति की लाश को 1.5 साल तक बोरी में बंद करके ये भी रखा। खुलासा बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही होगा बाप बेटे की तकरार, मां को मिली मौत की सजा, और होगा कॉल और कत्ल। महज 8,000 रुपए के लिए एक पत्नी के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया गया। मर्डर की इस मिस्ट्री की पड़ताल भी करेंगे और दिखाएंगे मांगी उधारी, मिली मौत। किसी कत्ल की ऐसी प्लानिंग इससे पहले आपने ना सुनी होगी ना ही देखी होगी। जब एक महिला किसी के कत्ल के लिए समोसे लाती है और समोसे की चटनी में जहर मिलाती है और फिर अपने साथी को कहती है आ जाओ, उसका काम तमाम करना है। यही नहीं, कत्ल के बाद लाश को 1.5 साल तक एक कमरे में छुपाकर भी रखती है। आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। एक पत्नी ने रची थी अपने पति के कत्ल की खौफनाक साजिश। देखें आप। हत्या हुई है वो समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। 1.5 साल से बोरे में बंद एक लाश बनी कंकाल, फिर खुला राज। समोसे की चटनी में मिलाया जहर। घूंघट में गुनाह, सुहाग का कत्ल। बेवफाई, दौलत की लालच, रिश्तों के कातिल। एक कत्ल, साजिश के कितने किरदार। नरकंकाल की ये वो मिस्ट्री है जिस हत्या के राज को राज रखने के लिए 1.5 साल तक एक लाश को हत्यारों ने भूसे के ढेर में छुपा कर रखा, तब तक जब तक वो कंकाल न बन जाए। और जब लाश कंकाल बनी तो कंकाल को इस जंगल में फेंक दिया। रीवा के मऊगंज थाना इलाके के उमरी गांव में 1.5 साल पहले राम सुशील पाल की हत्या हुई थी। वारदात का तरीका भी हैरान करने वाला। समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाई गई। जहर वाला समोसा खिलाकर राम सुशील को मारा गया और उसके बाद धारदार हथियार से गला काटकर लाश को बोरे में बंद करके इसे सुनसान इलाके में बने एक घर में छुपा दिया गया ताकि हत्या का राज राज ही रहे। भूसे में इसको छुपाकर रखा गया था। एक बहुत सुनसान एरिया में एक कमरा है वहां पर, और मुख्य घटना स्थल से इनको घटना के पश्चात पोटली में रखकर वहां छुपाने के लिए पूरे जो आरोपीगण हैं इन्होंने आपस में सहयोग करके इस घटना में एक दूसरे का साथ दिया। कंकाल जो बरामद हुआ है वो इनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए। वहां पर एक सुनसान एरिया है जहाँ तालाब के पास में एक जगह है, पेड़ के नीचे से हमको बरामद हुआ, और उसको भी लगभग 2-3 दिन पहले ही कमरे से बाहर निकाल के रखने की जानकारी हमको मिली है मृतक के चाचा जी के द्वारा। अब पहला सवाल ये है कि आखिर मृतक राम सुशील के घर वालों ने उसके लापता होने की खबर क्यों नहीं दी। ये बात पुलिस वालों को खल रही थी। राम सुशील के घर वालों ने बताया वो काम के सिलसिले में बाहर गया है, लेकिन 1.5 साल तक उसका पता नहीं चला। किसी को शक तक नहीं हुआ इस हत्या में राम सुशील के घर वालों का ही हाथ था। विशेष बात यही है कि इन लोगों ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज इसलिए नहीं कराई कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रेस होने का गुंजाइश रहेगी। उनके द्वारा कहीं ना कहीं घटना कारित करने को पुलिस ट्रेस कर लेगी। इन्होंने क्षेत्र में ये बताया कि ये व्यक्ति खाने कमाने, अपनी रोजगार हेतु, आजीविका हेतु बाहर चला गया है, इसलिए ये व्यक्ति काफी दिनों से यहाँ पर नहीं है। अब वारदात कैसे हुई ये सुनिए। इस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली राम सुशील की पत्नी रंजना पाल, जिसने पति को मौत की नींद सुलाने के लिए समोसे और चटनी मंगवाई थी और उसमें जहर मिलाया। अब किरदार नंबर 2, रंजना का देवर, जो इस कत्ल में भाभी के साथ था। पुलिस की माने तो घर के और लोगों ने इस हत्या का राज छुपाया। हत्या हुई है वो
समोसे की चटनी वगैरह में जहर मिलाकर, समोसे की चटनी में चूहे मार दवाई मिलाकर महिला द्वारा उनको दिया जाना बताया गया। और उसमें जो मुख्य कारण अभी तक की पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो ये आया है कि जो मृतक की पत्नी है, उनका मृतक के छोटे भाई से भी संबंध था और इन्होंने सबने मिलकर जमीन हड़पने की नियत से मृतक के साथ इस घटना को अंजाम दिया। अब वजह सुनिए, राम सुशील की दूसरी पत्नी रंजना का अफेयर उसके देवर से हुआ। दूसरी वजह थी मृतक राम सुशील का जमीनी विवाद घर वालों से चल रहा था, यानी रिश्ते में धोखा और जमीन जायदाद की लालच थी इस कत्ल की वजह। मृतक का पूर्व में भी अपने भाइयों से और चाचा के लड़कों से विवाद विभिन्न कारणों से हुआ था, जिस कारण एक पारिवारिक तनाव की स्थिति उनके यहाँ लगातार बनी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में इन लोगों ने इसी कारण को बताया है और हम लोग भी अन्य माध्यमों से इसको भी क्रॉस चेक भी कर रहे हैं। रिश्तों के कत्ल का यह खुलासा अपने आप में हैरान करने वाला है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी खूनी तकरार जिसकी कीमत एक महिला को जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल उस घर में बाप बेटे के बीच विवाद हुआ था। महिला ने अपने पति को समझाया, बेटे को भी चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बाप बेटे के बीच की ये तकरार खत्म होने के बजाय बढ़ती गई। इधर महिला को अपने पति और बेटे में से किसी एक का पक्ष लेना था और उसने एक का पक्ष लिया भी, और बस इसी बात ने उसकी जान ले ली। आखिर हत्यारा कौन है, देखिए। हिसाब बताओ और फिर चली गोली। बाप बेटे में तकरार, मां को मिली खौफनाक सजा। बच्चों ने किया खुलासा, पापा ने मां को मार डाला। अस्पताल में अपनी जख्मी मां को लेकर बच्चे आते हैं। डॉक्टर से मां को बचाने की गुहार भी लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर की दवा और बच्चों की दुआ भी मां की जान बचा नहीं पाई। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके के मालवी नगर में आनंदी बाई को गोली मार दी गई। जिस गोली से वो घायल हुई, हालत गंभीर थी और फिर आनंदी बाई ने दम तोड़ दिया। हत्यारे ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी उसे उसने छुपा दिया, लेकिन बच्चों ने हत्यारे का राज खोल दिया। इंदौर के मालवी नगर में जो हुआ है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आनंदी बाई की हत्या करने वाला उसका पति हीरा लाल है, जिसने हत्या के बाद अपनी लाइसेंसी बंदूक दोस्त के घर छुपा कर रख दी थी। सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली चल गई है, तो वहाँ जाके देखा गणेश नगर में, तो वहाँ पे एक आनंदी बाई है, उनके पति ने उनको सिर में गोली मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी हीरालाल जाटव है, जो मूलतः भिंड के रहने वाले हैं, यहाँ गणेश नगर में रह रहे हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। उनको हमारे द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उनके द्वारा जिस बंदूक से फायर करके पत्नी को चोट पहुंचाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, वो 12 बोर की दुनाली बंदूक हमारे द्वारा रिकवर कर ली गई है। भिंड का रहने वाला हीरालाल, जो इंदौर में कई साल से अपने परिवार के साथ रह रहा है। हीरालाल इंश्योरेंस कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है। यकीनन आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा होगा, आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा कौन सा विवाद हुआ कि उसका ऐसा खौफनाक दी एंड हुआ। बंदूक को उनके द्वारा छुपाने का प्रयास किया गया था, अपने एक साथी के यहाँ रखने का प्रयास किया, पुलिस ने समय रहते उसको रिकवर कर लिया। दरअसल बाप बेटे के बीच के झगड़े ने एक मां की जान ले ली। अब विवाद सुनिए। हीरालाल का बेटा फल का ठेला लगाता है। हीरालाल ने अपने बेटे से हिसाब मांगा और बेटी ने हिसाब देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ता गया और आनंदी बाई की गलती बस इतनी थी कि उसने पति का साथ नहीं दिया, बल्कि बेटी का पक्ष लिया, और इस बात से गुस्साए हीरालाल ने पत्नी को गोली मार दी। ये आरोपी हीरालाल से हमारे द्वारा पूछताछ की गई है, तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका लड़का यहाँ फल का ठेला लगाता है,
उसके द्वारा ये कहा जा रहा था, आरोपी के द्वारा था लड़के से, कि वो उसका हिसाब दे, लेकिन लड़का हिसाब देने से मना कर रहा था। इसी बात पे इन दोनों का विवाद हुआ है। लड़के का पक्ष माने लिया और इसी बीच इनकी कुछ हॉकटॉक हुई है और उस आधार पे इसके द्वारा उस पत्नी को निशाना बना के फायर किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। सोचिए जरा, कैसे मामूली सी बात पर सिसक गए यहाँ रिश्ते। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कोई फोन कॉल किसी के लिए मौत की घंटी बन सकता है? तो एक शख्स जो 3 बार मोबाइल पर आ रहे कॉल को नजरअंदाज करता है और चौथी बार वो फोन रिसीव करता है और उसके बाद मिलती है उसकी लाश। आखिर वो कॉल किसका था और कत्ल की वजह क्या है, वो जानने के लिए रिपोर्ट देखें। वो फोन कॉल, मौत की घंटी। कॉल करके बुलाया और मार दी गोली। कत्ल की चश्मदीद बनी पत्नी। 8,000 के लिए मर्डर। विकास यादव जो अपने मोबाइल पर एक कॉल को नजरअंदाज कर रहा था, एक बार नहीं 2-3 बार मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन अगली बार जब मोबाइल बजा तो कॉल उठते ही उसे फोन पर किसी ने कहा, बाहर आओ, बातचीत करनी है। लेकिन ये कॉल विकास के लिए मौत का बुलावा था। विकास घर से बाहर निकला तब उसकी पत्नी को कुछ शक हुआ और फिर जो हुआ वो पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। वहां हुआ खून खराबा। एक पत्नी के सामने उसके पति के सीने में गोली मार दी गई। ग्वालियर के गोला के मंदिर थाना इलाके में हुई है एक दिल दहलाने वाली वारदात। विकास यादव शिव कॉलोनी में रहता था। कल कंट्रोल के माध्यम से मालूम पड़ा था कि शिव कॉलोनी में गोली लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जब वहाँ देखा तो मालूम पड़ा कि वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। तो बिरला हॉस्पिटल पे आया तो वहाँ उनके परिजनों से चर्चा हुई तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उसकी पत्नी ने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखवाई थी। विकास यादव को कॉल करने वाला मंतोष झा था, जिसने विकास को बुलाया तो था, लेकिन विकास ने मना कर दिया। और फिर जब उसने कुछ ऐसा कहा कि विकास कॉल पर वो बात सुनकर तुरंत बाहर गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। विकास की बीबी अपने पति के पीछे गई थी, जिसे शक था कॉल करके बुलाने वाला कुछ और ना कर दे, और उसका शक सही निकला। दुकान पर आरोपी मंतोष ने विकास से विवाद किया और गोली मारकर फरार हो गया। विकास यादव की पत्नी अपने पति की लाश देखकर सन्न रह गई। पति विकास के फ़ोन पर मंतोष झा जो उसका दोस्त था उसका फ़ोन आया था और तो 2-3 बार में उसने नहीं उठाया। जब बाद में उसने उठाया तो उसका ये कहता है कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो वो बोला था कि तू बाहर आ, तो उससे कुछ बात करनी है। मना कर दी उसका, तू आया तो देखना आया आज मुझे। तो मेरा पति बाहर आ गया तो मुझे ऐसा लगा कुछ बात है, तो मैं भी पीछे से आ गई थी। तो वहीं पास में ही एक दुकान के सामने दोनों आपस में बहस कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुँची मैंने देखा कि मंतोष झा ने विकास यादव को गोली मार दी, जो गिर पड़ा। तो मैं चिल्लाई तो वो विकास मंतोष झा अपनी एक्टिवा गाड़ी को लेकर भाग गया था। हाँ, मौके पर उसने एक गवाह और बताया है, उसने भी घटना देखी है, पर इसने अपने पति को चेक करा जो पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके आधार पर एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है, विवेचना जारी। इधर वारदात की खबर लगते ही विकास के पूरे परिवार वाले आए और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन विकास की सांसों की डोर तो थम चुकी थी। कत्ल की वजह जो शुरुआती तफ्तीश में सामने आई, उसमें महज 8 से 10,000 रुपए के लेन देन का विवाद सामने आ रहा है। नहीं, अभी तो उन्होंने एफआईआर विवाद का कारण नहीं बताया, लेकिन बाद में भी चर्चा पे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शायद कुछ मंतोष झा के उस पर विकास पे कुछ 8-10 हज़ार रुपये थे, शायद उसको लेकर हुआ है। क्या महज 8,000 रुपए के लिए विकास को मौत के घाट उतारा गया था, या फिर लेन देन के अलावा कत्ल की कोई और भी वजह है? पुलिस दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अब एक ऐसे शातिर हत्यारे का राज खोलते हैं जो कत्ल करता है और पुलिस की तफ्तीश पर पैनी निगाह भी रखता है। जिसके शातिर दिमाग को देखिए, जो हत्या को हादसे में शक्ल देने के लिए पूरा क्राइम सीन ही बदल देता है, लेकिन एक सुराग ने उसका राज खोल दिया। कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैद था रिश्तों का ये कातिल, आप भी देखें। तालाब में तैरती लाश की मिस्ट्री। 5 साल पहले हुआ था विवाद। 5 साल बाद मिली उसकी लाश। पोस्टमार्टम में कैद रिश्तों का कातिल। यह हादसा नहीं, हत्या है। इस गांव में लोग सकते में हैं। जिस शख्स संतराम राठिया की गुमशुदगी और उसकी लाश मिलने को लोग हादसा मान रहे थे, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कुछ और ही राज उगला। वो राज क्या है, उससे पहले आपको ये बताते हैं आखिर माजरा क्या है। कोरबा के करतला थाना इलाके के तौलीपाली गांव का रहने वाला संतराम राठिया, जो मछली पकड़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन वो अचानक लापता हो गया और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश तालाब में तैरती मिली। सबको लगा कहीं ये हादसा तो नहीं, लेकिन ये कत्ल का मामला निकला, जिसका खुलासा हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तौलीपाली ग्राम एक सूचना प्राप्त हुई कि तालाब में एक शव मिला हुआ है। फिर पुलिस ने जाकर देखा कि वो शव संतराम राठिया का है, जो विगत 21 तारीख से मछली मारने के नाम पे गए हुए थे और 23 तारीख उनका शव मिला। मर्ग पंचनामा करने के बाद हमने FIR लिया और FIR करने के बाद 60 PM के बाद ये पता चला कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के सामने सवाल यही था, आखिर कातिल कौन और कत्ल क्यों। मृतक के घर वालों से पूछताछ हुई, गांव वालों से भी पड़ताल हुई और फिर शक की सुई घूमी साधराम नाम के इस शख्स पर, जिससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या का राज उगल दिया। पुलिस की माने तो 5 साल पुराने विवाद का बदला लेने के लिए आरोपी साधराम राठिया ने संतराम की हत्या कर दी थी और मर्डर को हादसे की शक्ल देने के लिए संतराम की लाश को तालाब में फेंक दिया। जांच करने पे पता चला कि पुराने रंजिश उनके ही परिवार के साधराम राठिया के साथ विवाद था 4-5 साल पहले का। फिर साधराम राठिया जो संदेहित थे, हमने उनसे पूछताछ की, उन्होंने अपना मारना स्वीकार किया है, जिससे उनको गिरफ्तार किया। अब सुनिए एक चौंकाने वाला खुलासा। संतराम का कातिल उसका चाचा साधराम निकला। चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा था। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की वो मिस्ट्री जिसमें मृतक के आने जाने के रूट की पुलिस वालों को तहकीकात की और फिर एक CCTV फुटेज ने कातिल का पता दिया। आप भी देखिए, मांगी उधारी मिली मौत। खून से लथपथ एक लाश जो खदान में मिली। दुर्ग के उतई थाना इलाके के धरोभाटा परसाही का ये मामला है। ये लाश थी मृतक ईश्वर साहू की, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। पत्थर से वार करके उसकी हत्या की गई थी। लेकिन हत्यारा कौन था और कत्ल क्यों, तो तहकीकात में एक बात सामने आई और वो था एक अहम सुराग। पुलिस ने ईश्वर साहू के आने जाने के रूट के CCTV फुटेज खंगाले, जिस CCTV में ईश्वर साहू के साथ योगेश साहू नजर आया। योगेश पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन फिर उससे पुलिस ने उगलवा ही लिया। एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर पुलिस टीम उपस्थित हुई। शव की शिनाख्ती अंडा निवासी ईश्वर प्रसाद साहू के रूप में हुई। उसके आने जाने के रूट में अंडा से जो परसाही है उसके CCTV की जांच की गई, जिसमें आरोपी योगेश के साथ उसके आने की बात पता चली थी। विवाद की वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, बल्कि महज 15,000 रुपए की उधारी के लिए ये कत्ल हुआ था। मृतक ईश्वर साहू लकड़ी का व्यापारी था, जिसने परसाही गांव में एक शख्स से सामान के बदले रुपए लिए।
लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। योगेश ने ईश्वर का कत्ल इसलिए किया था क्योंकि उसे ईश्वर साहू की 15,000 की उधारी चुकानी थी। योगेश को पूछताछ करने पर पहले तो वो अपना बयान बार बार बदल रहा था, जिसे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना कबूल किया गया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 15,000 उधारी लिया था, जिसे बार बार उसके द्वारा मांग की जा रही थी, जिससे तंग आकर आरोपी ने मृतक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है। हत्या की बात कबूल करने पर उसमें अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बार बार उधार दिए रुपए मांगने की ऐसी खौफनाक सजा ईश्वर साहू को मिली जो रोंगटे खड़े कर देती है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।